अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो तमाम दोस्तों की खिदमत में हुए हैं जी हाज़िर। जो हमारे ब्लॉग को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। ये एक ऐसी गेम है, ऐसा शौक़ है जिसमें इंसान को हर एक चीज़ के लिए जो है ज़हनी तौर पर और हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, जिस वीडियो में आप इस जानवर को देख रहे हैं, ये सांस लेता हुआ जानवर है। इसकी मिसाल भी एक इंसान की है। ठीक है, इसने भी एक ना एक दिन एक्सपायर होना है। ठीक है, तो आज मैं और वकास हमने ये सोचा था कि कल गर्मी बहुत थी, तो मुझे वकास कहता उस्मान भाई आज व्लॉग नहीं बनाते। तो कल हमने व्लॉग नहीं बनाया। हमने कहा यार चलो हम आज व्लॉग बना लेंगे। और आज हम मकाओ में जो है हमने शॉवरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो चलो हम उसका व्लॉग बना लेंगे। तो अब अभी हम अंदर आए ही थे, यहाँ से हम इंटर हुए हैं। हालांकि मैं सुबह 6 बजे जो है इस एवरी का पूरा चक्कर मार कर गया हूँ। ठीक है, और मैंने सारे बर्ड्स को देखा है। माशाल्लाह हर बर्ड बेहतरीन था और बिल्कुल एक्यूरेट था। कल इसने भी देखे हैं बर्ड्स वगैरह सारे, मतलब हम डेली रूटीन में चेक करते हैं। लेकिन इंसान को पता नहीं होता कि इंसान की ज़िंदगी में मज़ीद आगे क्या चलने वाला है, या क्या होगा या क्या नहीं होगा। और ये उस पाक ज़ात के काम हैं जो कि हर जानदार में उसने सांस डाला हुआ है, और सांस के बाद जो है उसका जब दिल चाहे तो वो उसकी सांस निकाल सकता है। तो जी आज का जो व्लॉग का मकसद है वो एक हॉबी को बताना है कि उस हॉबी में सिर्फ ये नहीं है कि हम पैसा कमा रहे हैं या हम शौक़ पूरा कर रहे हैं। शौक़ के साथ साथ हम एक ऐसी जंग में लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें पता नहीं है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, अगले मिनट में क्या पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हमारा जो लॉस हुआ है, और वो लॉस जो हुआ है वो इस वक्त आपको वीडियो में ये एक बर्ड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये ग्रीन विंग मकाओ का बर्ड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इस बर्ड की हिस्ट्री ये है कि ये पिछले 9 साल से, जब से हमने ये फार्म शुरू किया है, ठीक है, ये हमारा आई थिंक दूसरा या तीसरा ब्लू एंड ग्रीन विंग का जोड़ा था, बल्कि दूसरा मकाओ का जोड़ा था। ठीक है, तो ये हमने ले लिया था उस वक्त 8-9 साल के बाद जो है अपना, जब इंसान को चोट लगती है तो वो उस पर लगती है कि इंसान सोचता क्या है, होता क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि ये बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक था अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, आप इसको देखें, ना इसको सीप है ना और कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ये बर्ड एक्सपायर हो गया, बैठा बैठा एक्सपायर हो गया। ठीक है, उड़ भी रहा था, खुराक भी खा रहा था। ठीक है, बर्तनों को आप देख सकते हैं, डेली इसकी सफाई हम करते रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये अभी फ्रेश एक्सपायर हुआ है। ठीक है, और ये फ्रेश एक्सपायर देखें आपके, ये एक हॉबी का लॉस है। ठीक है, ये एक हॉबी का लॉस है, और इस हॉबी के लॉस में ना इंसान जो है ना बहुत कुछ जीत भी जाता है और बहुत कुछ हार भी जाता है। तो मैं अपने उन दोस्तों से जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि जो शौक़ में है और थोड़ी देर के लिए उनका दिल खफा हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और उनका जो है ना अल्लाह ताला के ऊपर से वो एक जो भरोसे वाला सिस्टम होता है ना, वो शैतान वरगलाना शुरू कर देता है कि उसके अंदर अल्लाह ताला की, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की आपको हर रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जिस मालिक ने दी है उस मालिक ने ले भी ली है। ठीक है, अब मैं आपको इस बर्ड की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। इस बर्ड की आप टेल में देख रहे हैं सिर्फ 2 पर हैं। ठीक है, ये स्कारलेट मकाओ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, बड़ा अच्छा बर्ड है। इसके साथ एक और टेम बर्ड था, उस टेम बर्ड ने इसकी पूंछल काट ली, तो इसकी सारी खूबसूरती ख़राब हो गई। वकास ने कहा उस्मान भाई मुझे लगता है इसको PBFD हो गया। मैंने कहा PBFD नहीं हुआ इसको, इसके दूसरे बर्ड ने इसकी टेल खा लिया। तो दोस्तों ये हॉबी का एक असली चेहरा था जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, दिल हमारा भी खफा है। ठीक है, 9 साल आप एक परिंदे को बच्चे की तरह पालें, और बच्चे की तरह पालने के बाद वो बर्ड एकदम एक्सपायर हो जाए, ठीक है, तो इंसान का दिल टूटता नहीं, इंसान का दिल फट जाता है। और ये सबसे यानी कि डबल साइज वाला पेयर था हमारे पास।
तो ये देखें, ये नसीब किस्मत की बात है। अब मैं आपको एक और चीज़ इस व्लॉग में बताता हूँ। मैं आपको आज हकीकत बताऊँगा, हकीकत क्या है। आप इस ग्रीन विंग के पेयर को देखें, ठीक है भाइयों। ये ग्रीन विंग का पेयर मैंने एक बड़े अच्छे ब्रीडर से, बहुत पाकिस्तान के बड़े अच्छे ब्रीडर से ये ग्रीन विंग का पेयर जो है ना, ये मैंने परचेज़ किया था। लास्ट 3 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरे पास अभी तक कोई ब्रीड नहीं की, ठीक है। आपने पहले व्लॉग्स में देखा होगा कि हमारे पास माशाल्लाह मकाओ बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं, ठीक है। वही डाइट प्लान हम इनको भी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इस पेयर की तरफ, ठीक है जी। ये हमने इस साल लगाया है। इस साल इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हमने देखी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कमिंग ईयर क्या बनता है। अब आते हैं जी लास्ट पेयर की तरफ, जो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इतना दूर लेकर आया हूँ, वो ये है, ठीक है जी। ये उस पेयर के साथ हमने ख़रीदा था। ये जो आज पीस एक्सपायर हुआ है ना अपना ग्रीन विंग मकाओ का, तो ये उस पेयर के साथ हमने ख़रीदा था। तो इस पेयर के साथ इसने भी कोई स्टिल ब्रीड नहीं की और उस पेयर ने भी अभी तक कोई स्टिल ब्रीड नहीं की। लेकिन वो बर्ड, वो पैरेट जो था, वो एक बहुत लेंथी साइज़ का पैरेट था। मैं आपको उसकी अभी बताता भी हूँ, उसको क्लोज़अप करके भी बताता हूँ कि वो कितना लेंथी बर्ड था और कितना खूबसूरत बर्ड था। तो ये एक हॉबी है और हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि हम एक सांस वाली चीज़ का जो है बिज़नेस करते हैं, शौक़ करते हैं, ठीक है, ट्रेड उसकी करते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो आज मैंने दोस्तों को इस वजह से मैंने बताया है कि ये पार्ट ऑफ द हॉबी है, ठीक है। जिस तरह इंसान के यार दोस्त मर जाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, रिश्तेदार मर जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह ये बर्ड्स भी एक्सपायर होते हैं, ठीक है। आप ये सोच के बर्ड ना ख़रीदें कि ये बर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। आप ये सोच के ख़रीदें कि हाँ, आज अगर मैं ये 15 लाख का बर्ड ख़रीद रहा हूँ तो हो सकता है ये अगले घंटे भी मर सकता है, 10 दिन में भी मर सकता है और 10 साल के बाद भी मर सकता है। क्यों, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। तो ये दोस्तों अब एग्जामिन करें इस बर्ड को कि इस बर्ड में किसी किस्म की आपको कोई वो नहीं लग रहा। बंदा कहे गोश्त बेहतरीन गोश्त से भरा पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है। विंग्स साबित हैं, मुंह से किसी किस्म का कोई गंद नहीं आया, ठीक है। ये देखें, पाँव शाँव हर एक चीज़ एक्यूरेट है, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी नहीं है किस्म की। बंदा कहे ना कि यार इसने दाना पानी छोड़ दिया था, इसने दाना पानी कोई नहीं छोड़ा, ये बिल्कुल ठीक था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो रब की रज़ा, उसमें हम राज़ी हैं। जिस रब ने अता किया था उसने ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ आज का व्लॉग सिर्फ बनाया इस वजह से है कि आप दोस्तों को एक बात बता सकूं कि दोस्तों ये हॉबी सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की नहीं है। ये हॉबी जो है ना ये हॉबी बड़े पेशेंस की है और ये हॉबी बड़े सब्र की है, ठीक है। तो इसमें आपने बड़ा सब्र करना है और सब्र के बाद जो है ना आपको फल भी मिल सकता है और फल के अगर ना मिला तो ये वाला रिज़ल्ट भी मिल सकता है जो आज हमें मिला है। तो अपने अल्लाह से राज़ी रहें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और दुआओं में मुझे और वकास को याद रखें। मिलते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में। ये कोई पहला बर्ड नहीं मरा, इससे पहले कई हज़ारों मरे हैं, लेकिन आज इस बर्ड को देख के मैंने कहा यार मैं अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करूं कि ये दोस्त देख लें कि ये एक हॉबी है। लोग कहते हैं ना उस्मान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आपके पास बड़ी अच्छी ब्रीड आई है, तो भाई ब्रीड के साथ साथ ये नुकसान भी होता है। तो जो भी बर्ड लेना चाह रहे हैं, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपने माइंड में पहले रखें कि ये एक सांस लेता वो बर्ड है, ये एक्सपायर भी हो सकता है, ये आप लॉस भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सब्र है तो आप कर सकते हैं। क्यों वकास, सही कह रहा हूँ? तो इसी के साथ हम दोनों को दें जी इजाज़त। मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए जी खुदा हाफिज़। मिलेंगे इंशाअल्लाह कल।